नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर अपना चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसोडी। कल मैंने आपके साथ कवर किया था पोइट्री में उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स ऑफ पोइट्री की फीचर्स ऑफ पोइट्री, सब कुछ मैंने आपके साथ कल कवर किया था। आज हम करने जा रहे हैं साइंस ऑफ स्टडिंग द पोइट्री। कैसे पोइट्री को स्टडी करते हैं, उसमें क्या क्या किस तरीके से यूज करना होता है, राइम, मीटर, रिदम, वो सब मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो आज हम करेंगे प्रसोडी जिसे कहते हैं साइंस ऑफ वर्स। साइंस ऑफ वर्स यानी कि स्टडी ऑफ पोएम्स की स्टडी को कहते हैं प्रसोडी। तो दैट इज, चलो शुरू करते हैं प्रसोडी। हैं आप प्रसोडी की तरफ। प्रसोडी दैट इज द साइंस यानी कि विज्ञान। किसको पढ़ने का? विज्ञान। बेटा प्रसोडी है विज्ञान किसका? पोम को पढ़ने का, वर्स को पढ़ने का। बेटा सबसे पहले विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है अरेंजमेंट। विज्ञान क्या होता है? साइंस क्या होती है? अरेंजमेंट। किसी भी चीज की प्रॉपर अरेंजमेंट करना कहलाता है साइंस। तो अब इधर किसकी अरेंजमेंट हो रही है? इधर अरेंजमेंट हो रही है पोम की। पोम को अरेंज किया जा रहा है किससे? किसके थ्रू? मीटर, रिदम, राइम, सबकी अरेंजमेंट की जा रही है। और क्या बनाने के लिए? एक पोम को प्रॉपर बनाने के लिए। सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ अ वर्स। वर्स की अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट ऑफ वर्स इज कॉल्ड प्रसोडी यानी कि साइंस ऑफ वर्स। अरेंजमेंट और साइंस एक ही बात है। तो अब चलते हैं प्रसोडी की तरफ। इट इज द साइंस, जो मैंने आपको बोला वही लिखा है नीचे, देख सकते हैं हम। इट इज द साइंस ऑफ वर्स। साइंस है किसकी? वर्स को अरेंज करने की। किसमें? मीटर्स, रिदम्स, इन सबको अरेंज करना कहलाता है प्रसोडी। इनफैक्ट इट इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ वर्सिफिकेशन। अब वो कहना चाह रहा है कि इनफैक्ट अगर हम कहें तो ये एक क्या है? ये एक स्टडी, एक पढ़ाई है, एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों की। किसके सिद्धांत? कैसे पोम को अरेंज किया जाता है, कैसे वर्सिफिकेशन की जाती है। पोम को अरेंज करना, उसके जो सिद्धांत है उसको कहेंगे, उसकी पढ़ाई को, उसकी स्टडी को कहेंगे प्रसोडी। अब अकॉर्डिंग टू, बेटा कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो हमें एज इट इज लर्न करनी पड़ती हैं। क्यों एज इट इज लर्न करनी पड़ती है? क्योंकि कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं। तो जैसे जॉर्ज सेंट्सबरी की जो ये डेफिनेशन है प्रसोडी की, दिस इज अ वेरी फेमस वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट भी पूछी जाती है। सो प्रसोडी इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्स। जो प्रसोडी है ये एक स्टडी है। किसकी स्टडी है? कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बेटा विधान। विधान जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे सिद्धांत लिखे हैं कि हमें राइट है इस चीज का, या हमें ये ड्यूटीज निभानी है। तो प्रॉपर उसका हमारे जो हमें जो नॉर्म्स फॉलो करने हैं सोसाइटी के एज अ सिटीजन, उसके सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। वैसे ही पोम, एक पोम में कैसे क्या होना चाहिए प्रॉपर, कैसे राइम होनी चाहिए, कितना मीटर, क्या स्लेबल, क्या वो, तो ये पूरे जो सिद्धांत है, ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक बना हुआ है किसका? पोम का। उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे प्रसोडी। बस तो ये दिमाग में आप रख लो। जैसे हम सिटीजन्स का हमारी नियमावली बनी हुई है ना, हमारे लिए एक नियमावली बनी हुई है किस चीज़ की, कि हमें हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं अपनी कंट्री की तरफ, और हमें क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं, हमारी क्या क्या राइट्स है। तो वैसे ही एक वो बुक बनी हुई है जिसको हमें फॉलो करना है हम सिटीजन्स को। वैसे ही पोम को लिखने के लिए पोएट्स को, चाहे हम में से कोई भी एक पोएट की तरह लिख दे, बट हमें एक उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा, एक बुक फॉलो करनी पड़ेगी, एक नियम फॉलो करना पड़ेगा। उसको क्या कहेंगे? प्रसोडी। अब मैंने बहुत अच्छी तरह माइंड में
आपके कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का लेके एग्जाम्पल, कि हमें एक प्रिंसिपल की एक बुक है जो फॉलो करनी पड़ेगी। पोम लिखने से पहले उस प्रिंसिपल की बुक को हम क्या कहेंगे? प्रोसोडी। बेसिक प्रोसोडिक एलिमेंट्स। अब जब हम एक प्रोसोडी को फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या क्या एलिमेंट्स का ध्यान रखना है पोम को लिखते टाइम? पहली बात, हमें इसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि एक पोम में हमें कहाँ बल देना है, किस वर्ड पे बल देना है, या कुछ उस वर्ड के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे हमें बल देना है, उसको कहेंगे एक्सेंट। अब स्लेबल है सेकंड, यानी मात्रा। कहाँ आवाज तेज हो रही है, कहाँ मतलब मात्रा ऊंची जा रही है, कहाँ मात्रा नीचे, यानी कहाँ बड़ी ई की मात्रा है, कहाँ छोटी ई की मात्रा है, तो मात्रा भी हमें देखनी पड़ेगी। तीसरी है फुट, यानी पद, यानी कि कौन सा फुट यूज हो रहा है ये भी हमें ध्यान रखना है। मीटर यानी छंद। उसके बाद फिफ्थ रिदम, कैसी पोयम की कैसी लय है, पोयम की रिदम भी हमें मॉनिटर करनी पड़ती है कि हम पोयम हमारी रिदम में जा रही है या नहीं जा रही। उसकी राइमिंग स्कीम, तुकबंदी ज़रूर होनी चाहिए पोयम में, क्योंकि अगर तुकबंदी होती है तो जो पोम है उसका एक अलग ही टोन और एक अलग ही इन्फ्लुएंस निकल के आता है। अब इन सबको मैंने मोटे मोटे तौर पे अभी बताया है, फुट है, मीटर है, रिदम है, तो इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छी तरीके से अभी, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। पहला लेते हैं एक्सेंट, यानी कि बल। इन स्पीकिंग प्रोमिनेंस और एम्फेसिस, यानी कि बेसिकली हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये वर्ड लिया टुडे, ठीक है, तो टुडे में मुझे बल देना है डे के ऊपर, मुझे क्या कहते हैं एम्फेसिस करना है, ज़्यादा बल देना है, एक्सेंट देना है किसके ऊपर? डे के ऊपर। तो टुडे के किस पार्ट पे मुझे ज़्यादा बल देना है? डे पे। तो मैं इस पार्ट में क्या करूँगी, जो जिस पार्ट पे मुझे ज़्यादा जोर देना है मैं उसके ऊपर इस तरीके का एक मार्क लगा दूंगी। तो इस तरीके का मार्क लगाने से ये मुझे क्लियर हो जाएगा कि मेरा जो एक्सेंट है, यानी मेरा जो बल है वो किस पार्ट पे है? सेकंड पार्ट पे है, डे पे है। तो मैंने जिसके आगे जिस पार्ट पे मैंने ये मार्क लगा दिया, जिसके ऊपर, जैसे अगर ये सेकंड पार्ट है डे, ठीक है, अब डे के आगे मैंने ये मार्क लगाया है, किसके आगे? डे के आगे। सो जिसके आगे मैंने ये मार्क लगाया है उसके पीछे वाले पार्ट पे ही बल दिया जाएगा, उस पे ही एक्सेंट दिया जाएगा। तो अब एग्जाम्पल, अब इसको हम एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्पीकिंग प्रोमिनेंस और एम्फेसिस गिविंग टू अ वर्ड, किस पे जोर देना है? उस वर्ड पे और स्लेबल पे बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेस और इंटोनेशन, यानी कि उस पार्ट पे स्ट्रेस देना है, उस पार्ट पे बल देना है जिसपे हम चाहते हैं कि जो ज़्यादा मतलब पार्ट एम्फेसिस में हो, तो बल देने को क्या कहेंगे? एक्सेंट। नोट, टू इंडिकेट द स्लेबिक स्ट्रेस अ प्रिंटेड मार्क इज यूज्ड। मैंने वही बताया और वही इसमें लिखा है कि बल देने के लिए प्रिंटेड मार्क का यूज होता है, किससे पहले? उस पार्ट से पहले जिस पे हमें बल देना है। इफ वी हैव टू पुट स्ट्रेस ऑन द सेकेंड पार्ट, अगर हमें टुडे में पीछे वाले पार्ट पे अगर हमें बल देना है तो हम क्या करेंगे? वो कह रहा है कि वी हैव टू पुट अ मार्क बिफोर। बिफोर मतलब डे पे अगर बल देना है तो उससे बिफोर ये मार्क लगेगा, ठीक है, वी हैव टू पुट द मार्क बिफोर दैट पार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल यही सेम मैं आपको दे चुकी हूँ। स्लेबल पे आते हैं, सेकंड है स्लेबल। जैसे कि स्लेबल की बात करते हैं आप, अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज अटर्ड बाय अ सिंगल एफर्ट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड अ स्लेबल, यानी कि वो पार्ट वर्ड का जो एक ही झटके में बोला जाए उसको कहते हैं स्लेबल। जैसे कि टू, टुडे, टुडे हम एक बारी में नहीं बोल पा रहे, हम बोल रहे टू डे, तो दो पार्ट्स हो गए इसके, दो स्लेबल्स हो गए, टू और डे, ठीक है। अब दो स्लेबल्स हो गए इसके, एक स्लेबल हो गया टू और दूसरा हो गया डे, ठीक है। अब फर्स्ट स्लेबल में इसकी एक शर्त होती है कि वो स्लेबल कहलाएगा तब जब उसमें वॉवल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें देखिए वॉवल है ओ और दूसरे पार्ट में भी वॉवल है ए, तो यानी कि कितने स्लेबल हो गए? एक और दो, तो
तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं, 2 सिलेबल हैं। अब अगर हम आगे पढ़ें, सो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वोवल अलोन और अ वोवल विथ मोर कॉन्सोनेंट्स काइंड ऑफ सिलेबल्स। तो अब वो कह रहा है कि वो पार्ट जिसमें एक ना एक वोवल होना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मान लो मैंने अगर लिखा स्मार्ट, तो स्मार्ट में स्मार्ट, यानी कि पहला पार्ट क्या हो गया स, और दूसरा पार्ट क्या हो गया मार्ट। पर पहले पार्ट में देखिए वोवल नहीं है, स में वोवल नहीं है पहले पार्ट में, तो ये सिलेबल नहीं कहलाएगा। तो इस वर्ड में कितने सिलेबल हो गए, सिर्फ एक ही सिलेबल है इस वर्ड में, दैट इज ए। वोवल इसमें ए है, तो इसलिए मार्ट जो पीछे का पार्ट है वही बन गया सिलेबल। सो दिस इज ऑल। अब चलते हैं कितने टाइप्स के सिलेबल्स होते हैं, कितने टाइप की मात्राएं होती है। एक होती है बड़ी मात्रा यानी लॉन्ग सिलेबल, और दूसरी होती है शॉर्ट सिलेबल। तो जो अगर मान लो जैसे ई है, अगर हम ई को इस तरीके से बड़ी ई लिख रहे हैं, तो यानी हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं ई पे, तो इट बिकम्स लॉन्ग सिलेबल। अगर हम कम जोर दे के बोल रहे हैं यानी छोटी ई में बोल रहे हैं, तो दैट इज अ शॉर्ट सिलेबल। सो इसको हम कई तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में। क्या क्वेश्चन आता है कि मस्कुलाइन सिलेबल होता है कि मैन इट इज रिलेटेड टू मैन। सो मस्कुलाइन सिलेबल किसको कहते हैं, तो जो लॉन्ग सिलेबल होता है उसको ही कहते हैं बेटा मस्कुलाइन सिलेबल। सो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि कोई भी पेपर में नाम आ सकता है आपको, जैसे स्ट्रेस्ड सिलेबल भी कहते हैं, इसे एक्सेंटेड सिलेबल भी कहते हैं, बिग सिलेबल भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन सिलेबल भी इसी को कहते हैं, लॉन्ग सिलेबल को। देन आते हैं हम शॉर्ट सिलेबल पे। अब शॉर्ट सिलेबल के भी कई नाम है, छोटी मात्रा के दैट इज स्मॉल भी कहते हैं इसको, छोटी मात्रा को वीक सिलेबल भी कहते हैं, लाइट सिलेबल भी कहते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल भी कह सकते हैं, अनएक्सेंटेड सिलेबल भी कह सकते हैं, और फेमिनाइन सिलेबल भी कहते हैं। उसको क्या कहते थे, मैस्कुलाइन सिलेबल लॉन्ग वाले को, और शॉर्ट वाले सिलेबल को फेमिनाइन, क्योंकि एक तरीके से वीमेन को इतना मैस्कुलाइन सोसाइटी मानी जाती है, तो पावरफुल मैन को ज़्यादा माना जाता है ना, इसलिए जो लॉन्ग वाला भारी भरकम सिलेबल है उसको नाम दिया गया है मैस्कुलाइन का, और जो थोड़ा वीक सिलेबल है उसको नाम दिया गया है फेमिनाइन सिलेबल का। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज फुट। फुट से पहले मैं एक आपको बताना चाहूँगी बेटा सिलेबल की मात्राओं के बारे में। जैसे कि लॉन्ग सिलेबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं इस चिन्ह से, और अगर हम शॉर्ट सिलेबल की बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं इस चिन्ह से। सो हमारा जो साइन है डिनोट करने का, तो लॉन्ग सिलेबल का साइन होता है ये, एंड शॉर्ट सिलेबल को डिनोट करते हैं इस साइन से। अब चलते हैं फुट पे। द डिवीजन और यूनिट ऑफ वर्ड्स ईच विद लॉन्ग एंड वन और मोर शॉर्ट सिलेबल, दैट इज कि बेटा बनता है सिलेबल में जब हम सिलेबल को जोड़ देते हैं, ठीक है, सिलेबल में सिलेबल को जोड़ के, तो वो ज़रूरी नहीं है एक सिलेबल हो, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल। तो काइंड्स ऑफ फीट अगर हम जाने तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फीट, जैसे कि 2 सिलेबल वाला फीट भी होता है, और कितने सिलेबल वाला, फीट ऑफ 4 सिलेबल वाला भी फीट होता है, और 3 सिलेबल वाला भी फीट होता है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, मैक्सिमम 4 सिलेबल्स वाले फुट हमारे पास हो सकते हैं। तो अब 4 सिलेबल वाले फुट जो है हमारे पास हो सकते हैं। इसमें बेटा पहले मैंने लिखा है कि 3 काइंड्स ऑफ फुट होते हैं, पहला 2 सिलेबल वाला, उसके बाद आना था यहाँ पे 3 सिलेबल का फुट, ठीक है, 3 सिलेबल का फुट, और लास्ट में 4 सिलेबल्स का फुट, ठीक है। अब ये जो 4 सिलेबल के फुट मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अब जैसे कि मान लो हम 2 सिलेबल का पहले लेते हैं, तो पहले में क्या हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि बड़ी मात्रा और छोटी मात्रा, ठीक है, या फिर छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा का पेयर, या फिर दोनों ही
दोनों ही क्या हो सकती है, दोनों ही छोटी मात्रा हो सकती है, या दोनों ही क्या हो सकती है बेटा, बड़ी मात्रा हो सकती है। तो इस तरीके से काफी सारे में कॉम्बिनेशंस हम बना सकते हैं। ये तो मैंने 2 सिलेबल की बात की, ऐसे ही 3 सिलेबल भी बन सकते हैं ऐसे ही 4 सिलेबल भी बन सकते हैं। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन कहीं भी बन सकता है, और इन सब कॉम्बिनेशंस का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। और एग्जाम में बेटा पूछा भी जाता है कि किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि आपको वो पूछ लेंगे पहला कि आयम्ब में कितनी कौन कौन सी मात्रा का कॉम्बिनेशन होता है, एक आयम्बिक फुट में कौन कौन सी कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें कॉम्बिनेशन होता है शॉर्ट सिलेबल प्लस लॉन्ग सिलेबल। सो एक आयम्बिक फुट में शॉर्ट प्लस लॉन्ग सिलेबल का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहली आती है शॉर्ट सिलेबल और उसके बाद आता है लॉन्ग सिलेबल, ठीक है। सो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ जाएंगे। इसका मतलब है शॉर्ट और इसका है लॉन्ग, इस वजह से। सेकेंड ट्रॉकी पूछते हैं, ट्रॉकी बहुत बार आया है, तो ट्रॉकी में सबसे पहले आती है लॉन्ग सिलेबल। ट्रॉकी में लॉन्ग सिलेबल आता है पहले, उसके बाद आता है शॉर्ट सिलेबल, उसके बाद पिरिक। ये आर होना था बेटा, पिरिक होता है। पिरिक बहुत बार पूछा गया, पिरिक भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो पिरिक में कौन कौन सी सिलेबल्स आते हैं, इसमें पहले आता है, इसमें दोनों ही छोटे शॉर्ट सिलेबल होते हैं। देखिए दोनों ही शॉर्ट सिलेबल्स हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 शॉर्ट सिलेबल्स इज कॉल्ड पिरिक। अब स्पॉन्डी क्या होता है, दोनों ही लॉन्ग सिलेबल्स, दोनों ही बड़ी मात्राएं, लॉन्ग सिलेबल्स इज कॉल्ड स्पॉन्डी। नाउ अब हम आते हैं फीट ऑफ 3, यानी कि जिसमें 3 मात्राओं का कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाए। तो 3 मात्राओं में सबसे पहले है एनापीस्ट, यानी कि एनापीस्ट में बेटा क्या होता है, पहले दो शॉर्ट सिलेबल होते हैं एनापीस्ट में, और लास्ट में एक क्या दे देते हैं, लॉन्ग सिलेबल। तो ये बन जाता है एनापीस्ट। नेक्स्ट है बैकिक में क्या होता है, आगे 2 लॉन्ग सिलेबल होते हैं। सो 2 लॉन्ग सिलेबल दे देते हैं आगे, और लास्ट में क्या दे देते हैं, लास्ट में एक होता है शॉर्ट सिलेबल। जैसे इसमें क्या था, एनापीस्ट में पहले 2 शॉर्ट सिलेबल थे, और इसमें क्या, बैकिक में पहले 2 लॉन्ग सिलेबल हैं। तो पहले 2 अलग अलग हैं, और उसमें क्या लास्ट में लॉन्ग है, इसमें शॉर्ट। आते हैं एंटी बैकिक पे। एंटी बैकिक पे क्या है बेटा, पहला क्या है, पहला हमने बताया आपको दैट इज शॉर्ट सिलेबल, और बाद के 2 क्या है, लॉन्ग सिलेबल। तो इसी तरह से डेक्टाइल है, ट्राइबैकी है, जिसमें डेक्टाइल में क्या है, पहले एक है लॉन्ग सिलेबल और बाद में 2 हैं शॉर्ट सिलेबल। और ट्राइबैकी में क्या है बेटा, ट्राइबैकी में 3 शॉर्ट सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन है। सो ट्राइबैकी मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 शॉर्ट सिलेबल्स, 3 शॉर्ट सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही फीट ऑफ 4 सिलेबल्स भी है, 4 सिलेबल के फीट भी है। 4 सिलेबल्स यानी 4 मात्राओं के पेयर भी बन सकते हैं। जैसे एंटीपास्ट क्या होता है, एंटीपास्ट में सबसे पहले आता है शॉर्ट सिलेबल और लास्ट में भी आता है शॉर्ट सिलेबल। इसके फर्स्ट और लास्ट बेटा दोनों ही शॉर्ट सिलेबल हैं, और इसके बीच में 2 लॉन्ग सिलेबल हैं। सो यानी कि वी हैव टू रिमेंबर कि फर्स्ट और लास्ट आर द शॉर्ट सिलेबल्स एंड बिटवीन 2 आर द लॉन्ग सिलेबल्स। नेक्स्ट इज कोरिआयम। कोरिआयम में क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट आर द लॉन्ग सिलेबल्स, और बिटवीन बीच में क्या है, 2 शॉर्ट। डाइआयम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट शॉर्ट सिलेबल देन लॉन्ग,
देन शॉर्ट, देन लॉन्ग. सो कैसे कॉम्बिनेशन है? शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन कहलाता है डाई. डाई मीन्स टू. दो बार आयम्ब बनता है. अब देखो बेटा, आयम्ब में क्या था? पहले शॉर्ट थी फिर लॉन्ग थी. तो इसमें क्या है? पहले शॉर्ट है फिर लॉन्ग है, पर कितनी बार है? 2 बार. तो ये आयम्ब को जो फॉलो कर रहा है ये आयम्ब है. तो ये आयम्ब कितनी बार बन रहा है इसमें? 2 बार. 2 बार आयम्ब बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाई आयम्ब. तो इससे आप आयम्ब अगर आपको याद हो गया तो आप डाई आयम्ब को ध्यान में रख सकते हैं. उसके बाद आता है डाइट्रॉकी. तो ट्रॉकी जैसे है, ट्रॉकी को अगर 2 बार रिपीट कर दे तो बन जाएगा डाइट्रॉकी. डाइस्पॉन्डी यानी जो स्पॉन्डी है, स्पॉन्डी क्या था? 2 बड़ी मात्रा थी ना स्पॉन्डी में, तो 2 बार स्पॉन्डी को रिपीट कर दो तो बन जाएगा डाइस्पॉन्डी. उसके बाद आएगा एपिट्राइट. एपिट्राइट में एक छोटी, सबसे पहले एक शॉर्ट मात्रा है, उसके बाद 3 बड़ी मात्रा. आयोनिक में 2 पहले स्टार्टिंग में लॉन्ग सिलेबल है, उसके बाद 2 शॉर्ट सिलेबल. उसके बाद आएगा पियन. पियन में 1 स्टार्टिंग में क्या होगा? पहला सिर्फ एक लॉन्ग सिलेबल होगा और बाद में 3 छोटे सिलेबल. बेटा ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो याद नहीं होता, बट मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी. प्रैक्टिस सेशन में आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा. पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद लर्न हो गई होंगी, जैसे कि आयम्ब में, आयम्ब से आपको डाई आयम्ब याद हो गया होगा कि डबल अगर आयम्ब को रिपीट कर दे तो डाई आयम्ब बन जाएगा. ट्रॉकी, 2 बार ट्रॉकी रिपीट हो जाए तो डाई ट्रॉकी. और पेरिक स्पॉन्डी में रिपीट हो जाएगा, डाई स्पॉन्डी बन जाएगा. तो ऐसे कई है जो आपको उसी से याद हो गए होंगे. ठीक है, तो अब आते हैं हेडलेस आयम्ब पे. सबसे पहले आयम्ब क्या होता है? आयम्ब होता है बेटा, सबसे पहले आती है उसमें छोटी मात्रा, उसके बाद आती है बड़ी मात्रा. अगर हम आयम्ब को कंटिन्यू रखें तो ऐसे ही चलता रहेगा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा. अब ये कह रहा है हेडलेस आयम्ब. आयम्ब तो है, पर क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से बताओ ऑप्शन में हेडलेस आयम्ब कौन सा है? तो जिसका हेड ना हो, सिर ना हो. सिर कहाँ होता है बेटा? आगे. तो जिसका सिर ना हो, आगे का पार्ट गायब कर दो, तो ये बन जाएगा हेडलेस आयम्ब. तो 1 स्ट्रेस्ड सिलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, यानी कि जब ये वाला छोटी मात्रा हट गई आगे से, हेडलेस हो गया ना अब ये, तो क्या रह गई स्टार्टिंग में? स्ट्रेस्ड सिलेबल. स्ट्रेस्ड सिलेबल कौन सा होता है बेटा? लॉन्ग सिलेबल. तो वो वाला मतलब हेडलेस आयम्ब वो होगा जिसमें स्टार्टिंग में क्या रह जाएगा? जब ये कट जाएगा, हेड इसका कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा स्टार्टिंग में? लॉन्ग सिलेबल, दैट इज स्ट्रेस्ड सिलेबल. अब आते हैं टेललेस ट्रॉकी पे. टेललेस ट्रॉकी क्या होती है? ट्रॉकी क्या होती है? पहले बेटा बड़ी मात्रा, फिर छोटी, बड़ी मात्रा छोटी, बड़ी मात्रा छोटी. अब टेललेस ट्रॉकी, जिसकी टेल कट जाए, पीछे का टेल का होती है पीछे, तो जिसकी टेल कट जाए उसको कहेंगे टेललेस ट्रॉकी. अब टेल कटने से 1 स्ट्रेस सिलेबल एंड पे रह जाएगा. स्ट्रेस्ड होता है लॉन्ग सिलेबल, बड़ी मात्रा. तो जब ये टेल कट जाएगी तो लास्ट में क्या रह जाएगी? बड़ी मात्रा रह जाएगी, उसको कहेंगे टेललेस ट्रॉकी. अब डबल आयम्ब क्या होता है? डबल आयम्ब होता है स्टार्टिंग में, डबल आयम्ब मतलब होता है ये होता है पिरिक और स्पॉन्डी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है. पिरिक और स्पॉन्डी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि 2 छोटी मात्रा का और 2 बड़ी मात्रा का जोड़, 2 छोटी मात्रा का और 2 बड़ी मात्रा का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये कहलाता है, क्या कहलाता है? डबल आयम्ब. ठीक है. नेक्स्ट आता है एम्फी ब्रेक होता है बेटा. एम्फी ब्रेक का क्या मतलब होता है? 3 सिलेबल्स, जिसमें 3 सिलेबल्स होते हैं उसको कहते हैं एम्फी ब्रेक. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं फेमिनाइन एंडिंग. फेमिनाइन एंडिंग, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से फेमिनाइन एंडिंग वाला कौन सा है? फेमिनाइन एंडिंग होती है एन एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एट द एंड ऑफ द लाइन. एक एक्स्ट्रा क्या लगा देना?
छोटी मात्रा एंड में लगा देना, एक छोटी मात्रा एंड में एक्स्ट्रा लगा देना, उसको कहते हैं फेमिनाइन एंडिंग। फेमिनाइन क्योंकि छोटी मात्रा को कहते हैं ना फेमिनाइन वीक सिलेबल, तो छोटी मात्रा एक फेमिनाइन मात्रा को एंड में लगा देना, उसको कहेंगे फेमिनाइन एंडिंग। अब आते हैं मैस्कुलाइन एंडिंग। मैस्कुलाइन क्या होता है? ताकतवर यानी बड़ी मात्रा, तो एक बड़ी मात्रा को किसी की भी एंड में लगा देना कहेंगे मैस्कुलाइन एंडिंग। तो अब आते हैं मीटर पे। तो बेटा मीटर कैसे बनता है? मीटर अगर क्वेश्चन में आए मीटर का क्या कॉम्बिनेशन है, तो मीटर बनता है फुट, यानी फुट प्लस फुट जुड़ के बनते हैं मीटर। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था स्लेबल प्लस स्लेबल जुड़ के क्या बनता था? फुट, और फुट प्लस फुट जुड़ के क्या बनेगा? मीटर बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अगर किसी भी लाइन में 1 फुट है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोमीटर। तो उसे क्या कहेंगे? मोनोमीटर। जिस एक लाइन में अगर 1 फुट है तो उसको कहेंगे मोनोमीटर। 2 फुट है तो डायमीटर। अगर किसी लाइन में 3 फुट है तो उसे कहेंगे ट्राईमीटर। अगर किसी लाइन में 4 फुट है तो उसको कहेंगे टेट्रामीटर। ये सी काटेंगे, टेट्रामीटर। अगर किसी लाइन में 5 फुट है तो 5 फुट है तो उसको कहेंगे पेंटामीटर। अगर किसी लाइन में 6 फुट है तो उसे कहेंगे हेक्सामीटर। और अगर किसी लाइन में 7 फुट है तो उसको कहेंगे हेप्टामीटर। ठीक है, एंड सो ऑन इट गोज ऑन। वही मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे मोनोमीटर अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 फुट, वैसे ही डायमीटर है एक लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 2 फुट, वैसे ही सो ऑन सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा। वैसे जो मैंने शॉर्ट में बताया वही नीचे एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से मोनोमीटर में 1 फुट होता है, डायमीटर में एक लाइन में 2 फुट होते हैं, ट्राईमीटर में एक लाइन में 3 फुट होते हैं। जिस लाइन में 6 फुट होते हैं उसको कहते हैं हेक्सामीटर। ठीक है, जिस लाइन में 6 फुट होते हैं उनको हेक्सामीटर कहते हैं। और उसी को हेक्सामीटर को बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेक्सामीटर का दूसरा नाम क्या है? जिस लाइन में 6 फुट होते हैं उसको क्या कहते हैं? और तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिसमें 6 फुट होते हैं उसको कहते हैं अलेक्जेंड्राइन। सो 6 फुट जिसमें होते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा? अलेक्जेंड्राइन, उसका नाम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अलेक्जेंड्राइन कहते हैं उसे। और कल हम पढ़ेंगे रिदम के बारे में, राइम के बारे में, और बाकी सेक्शन 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें हम कल कंप्लीट करेंगे, जैसे कि कपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, सर्पेंटाइन वर्स, बहुत कुछ टॉपिक्स हम कल लेंगे। आज हम यहीं तक समझते हैं, और क्वेश्चंस भी बहुत सारे मैं लेके आऊँगी ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो नमस्कार आज के लिए, कल मैं आपको लेके आऊँगी आपके लिए और सब कुछ।